जल्लाद का नाम सुनते ही आपकी आंखों में एक अलग सी तस्वीर आ जाती होगी। जल्लाद कैसा दिखता होगा? जल्लाद की लंबी लंबी मूंछें होंगी, जल्लाद काले कपड़े पहनता होगा, लेकिन असल जिंदगी में जल्लाद कैसा दिखता है हम आपको बताते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिले के रहने वाले पवन कुमार जल्लाद की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन जल्लाद की 4 पीढ़ियों से उसके परिजन ये काम कर रहे हैं। कि पवन जल्लाद बताते हैं कि उन्होंने 20 से 22 साल की उम्र में पहली बार पटियाला सेंट्रल जेल में अपने दादा के साथ अपराधी को फांसी दी थी। अगर बात करें तो निर्भया के चारों दोषियों को भी पवन जल्लाद ने ही फांसी पर लटकाया था। पवन जल्लाद बताते हैं कि वो खानदानी जल्लाद है, इस काम में उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। उनके दादा लक्ष्मण जल्लाद और दादा कालू राम जल्लाद, पिता मम्मू जल्लाद थे। मतलब जल्लादी के इस खानदानी पेशे में अभी चौथी पीढ़ी का एक लौता जल्लाद पवन है। वो कहते हैं कि मैं चौथी पीढ़ी का एक लौता जल्लाद हूँ। पवन ने यह भी बताया कि इन्होंने पहली फांसी अपने दादा कालू राम जल्लाद के साथ पटियाला सेंट्रल जेल में दी थी, जिसमें 2 भाइयों को सजा दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 20 से 22 साल रही होगी और 58 साल से ज़्यादा उनकी अब उम्र हो चुकी है। और दादा के साथ अब तक वह 5 खूंखार अपराधियों को फांसी पर टांग चुके हैं। और पवन कहते हैं कि फांसी देने के काम में उन्हें उनके दादा कालू जल्लाद ने उतारा और वहीं दादा कालू जल्लाद ये काम अपने पिता लक्ष्मण सिंह से सीखे थे। लक्ष्मण सिंह का निधन साल 1989 में हो गया था, वो बताते हैं। इसके बाद कालू ये काम करने लगे और अपने साथ पवन को भी रखते थे। और पवन कहते हैं कि उन्होंने अपने दादा और पिता से ये फांसी की टेक्निक सीखी। जी हाँ, वो बताते हैं कि जो फांसी की टेक्निक होती है देने की, वो उन्होंने अपने पिता से ही सीखी है। रस्सी में जो रस्सी में गांठ कैसे लगाने से लेकर फांसी देते समय रस्सी को गर्दन के इर्द गिर्द किस तरह से सेटल किया जाता है, लूप कैसे तैयार किया जाता है जिससे लीवर सही से काम करे, और ये तमाम चीज़ें जो फांसी की टेक्निक होती है वो उन्होंने अपने दादा और अपने पिता से ही सीखी है, पवन जल्लाद बताते हैं। पवन ये भी कहते हैं कि फांसी देने के पहले ड्राई रन होता है। इसमें रेत से भरे बैग के साथ फांसी देने की प्रक्रिया का ट्रायल होता है। कोशिश ये होती है कि जिसे फांसी दी जा रही है उसे कम से कम दर्द हो। बैग का वजन इंसान के वजन के बराबर होता है। और पवन ये भी दावा करते हैं कि पिता और दादा के साथ फांसी में मदद देने के दौरान उन्हें करीब 80 फांसी देखी हैं। वे दावा करते हैं कि उनके दादा के पिता लक्ष्मण सिंह अंग्रेजों के ज़माने में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे चुके हैं। हालांकि पवन का कहना यह है कि उनका बेटा जल्लाद नहीं बनना चाहता है। उनका जो अपना बेटा है वो जल्लाद नहीं बनना चाहता है, वह ये काम नहीं करना चाहता। अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक पवन को हर महीने 5,000 रुपए की सैलरी मिलती है। क्या दोषी को फंदे पर लटकाने से पहले जल्लाद दोषी के कान में कुछ शब्द कहता है? ये कहते के धर्म पर निर्भर करता है। दरअसल उसके कान में कहता है कि हिंदू को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य के राह पे चलने की कामना करता हूँ। इसके बाद निगरानी में जल्लाद लीवर खींच देता है। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि सजायाफ्ता को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? ये सवाल तो वाकई में कई लोगों के मन में आता होगा। कई लोग सोचते होंगे कि अपने आखिरी इच्छा में कैदी ने अपनी जिंदगी मांग ली तो क्या होगा, तो क्या उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता? लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल कैदी से उसकी आखिरी इच्छा इस बारे में पूछी जाती है कि वो आखिरी बार किससे मिलना चाहता है और खासकर क्या खाना चाहता है। यदि कैदी इससे परे कोई चीज मांगता है तो नियमावली के मुताबिक देखा जाता है कि ये इच्छा पूरी की जा सकती है या नहीं। यदि पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है तो उसे अस्वीकार्य माना जाता है। अपने आखिरी 14 दिनों में दोषी अपने पसंद की किताबें पढ़ने के लिए मांग सकता है, उसे तुरंत वो किताब मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भारत सत्य न्यूज को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।